तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ कर दो, अवश्य ही परमात्मा तुम पर कृपा करेंगे। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए तत्पर हुए। अब दो समस्या, एक तो लिखे कैसे और दूसरी बात लिखे कौन। तो किसने लिखी भागवत जी? कह तो व्यास जी रहे, होता है ना कोई ऋषि महाराज कहने लगे, बोले देखो व्यास जी हम लिखने के लिए तैयार तो हैं पर पहले ही हमको बहुत काम रहता है, इसलिए ज्यादा समय नहीं है। आपसे निवेदन है कि हम लिखने के लिए तैयार है पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले जिस समय आप बोलना बंद कर दोगे उस समय हम उठ करके चले जाएंगे, फिर आगे की बची हुई पोथी तुम्हें लिखना। मतलब व्यास जी से शर्त रखी कि बोलना बंद नहीं करना है, बोलते जाना, मैं लिखते चले जाऊंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि हे गजानन जी, आप तो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के अधिष्ठाता, तो मेरा नियम है कि मैं साधारण बालक हूँ, हो सकता है बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो मेरा निवेदन है कि जब भी मैं कोई श्लोक कहूँ तो आप एक बार उसको लिखने से पहले उस पर विचार कर लेना, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा रहा है, क्योंकि यदि ग्रंथ का निर्माण हो गया तो संसार तक गलत संदेश पहुंचेगा। इसलिए मेरा निवेदन है एक बार आप विचार कर लेना। अब दोनों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा चालू हो गई। गणेश जी ने कहा कि मैं लिखना बंद नहीं करूंगा, आप बोलना बंद मत करना। आपने बोलना बंद कर दिया तो उठ के चले जाएंगे, सब अपने अपने काम में लगेंगे। व्यास जी महाराज ने कहा कि आप भी लिखना बंद मत करना, मैं भी बोलना बंद नहीं करूंगा, पर एक शर्त है कि लिखने से पहले एक बार विचार कर लेना। व्यास जी महाराज ने युक्ति लगाई। अब जो व्यास जी पहले 17 पुराणों का निर्माण कर चुके हैं उनमें भी कोई बुद्धि की कमी थोड़ी ना है भाई, वे भी गणेश तुल्य और साक्षात भगवान नारायण का कला अवतार है। तो हर 100 श्लोक के बाद व्यास जी भागवत जी में एक ऐसा श्लोक कह देते कि बुद्धि के अधिष्ठात गणेश को भी विचार करने में समय लग जाता कि लिखें कि नहीं लिखें, इसका अर्थ सही है या गलत है, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं लिखा रहा। गणेश जी महाराज भी विचार करते, इतनी देर में व्यास जी अपने काम से निपट करके वापस आके बैठ जाते और कथा कहना प्रारंभ करते। लिखे कैसे? तो गणेश जी के टूटे हुए दांत से। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। तो जो टूटे हुए दांत का टुकड़ा था उससे व्यास जी महाराज जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना प्रारंभ करते हैं। और ध्यान रखना, जब भागवत की रचना करी तो व्यास जी ने ध्यान अवस्था में रचना करी, बड़ी ध्यान मग्न होकर के कथा कही है। जन्म जन्मांतर के पता नहीं युग युगांतर के कहां के विचार प्रकट हो रहे हैं। और व्यास जी महाराज भागवत की दिव्य कथा को गणेश जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं और गणेश जी महाराज उस कथा को लिख रहे हैं। और जिस समय व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ करी तो सबसे आखिरी ग्रंथ की रचना करी थी। शिक्षा देती है भागवत कहाँ शुरू हुई? जहां से महाभारत खत्म हुई। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान संसार को संदेश दे रहे हैं कि जब जीवन की और घर की महाभारत खत्म कर लोगे उसी दिन घर में भागवत प्रकट हो जाएगी, और जब तक महाभारत समाप्त नहीं करोगे जब तक भागवत प्रकट होने वाली नहीं है। आज व्यास जी महाराज महाभारत के अंतिम दृश्य को विचार करते हैं, क्योंकि भागवत की रचना करना है। और महाभारत का अंतिम दृश्य क्या है आप सब जानते हैं। दुर्योधन की जंघा भीम की गधा से टूट चुकी है, और इसी दुर्योधन का एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। वो मिलने आता है और दुर्योधन से कहता है, बोले चिंता मत करे, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। दुर्योधन जोर जोर से विलाप करके रोने लगता है। अश्वत्थामा पूछता है, भाई विलाप क्यों करते हो, क्या बात है? कोई बात नहीं, ये तो युद्ध है, जीत हार चला करती है। दुर्योधन कहता है, बोले मुझे दुख इस बात का नहीं हम युद्ध हार गए, मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 कौरव थे। कितने कौरव थे? 100। हम 100 के 100 मारे गए, और वो 5 पांडव आज भी 5 के 5 ही है। अरे कम से कम अर्जुन की मृत्यु हो जाती तो मेरे मन को थोड़ी सी तृष्णा मिलती, पर हम सारे कौरव मिलकर के भी ये प्रयास नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े योद्धा मिलकर के महाभारत में एक पांडव को नहीं मार पाए। अश्वत्थामा ने सोचा, मेरा जो मित्र है यदि इस प्रकार की आशा लेकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ तो इसको सदगति नहीं मिलेगी, इसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। अपने मित्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए अश्वत्थामा मन में संकल्प लेता है कि आज रात्रि में चाहे कुछ भी हो जाए मैं 5 पांडव के सर काट के तेरे चरणों में ला करके रखूंगा। दुर्योधन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे अश्वत्थामा,
क्यों भावुक होता है? हमारे पास 18,000 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी बड़ी सेना के साथ मिलकर के हम उन पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सके, और तू कहता है कि अकेला जाकर के पांचों के सिर काट के लाएगा, ये कैसे संभव है? अश्वत्थामा ने कहा मैंने प्रतिज्ञा ली है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात्रि में पांचों पांडवों के सिर काटकर तुम्हारे चरणों में लाकर रखूंगा, और मित्र अभी प्राण नहीं त्यागना, मेरा इंतजार करना, मैं अवश्य लौटूंगा। दुर्योधन ने बहुत रोकना चाहा, पर अश्वत्थामा मित्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए चलता है। और जब अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने का विचार करता है तो परमात्मा के मन में यह भाव आता है कि आज तो मेरे पांडवों पर काल मंडरा रहा है। तो पांचों पांडवों से परमात्मा निवेदन करते हैं क्या कि हे पांडवों, आज हमारे घर में रुकने की रात्रि नहीं है, आज तो हमें जंगल में चल करके भजन करना चाहिए। अब पांचों पांडवों की विशेषता थी कि परमात्मा जब कोई बात कहते थे, भगवान श्री कृष्ण कोई बात कहते थे, तो पांचों पांडव कुछ पूछते नहीं थे कि ऐसा क्यों, किस लिए, ऐसा क्यों करना चाहिए। आज के समय में होता है ना, माता पिता भी बच्चों को कोई बात समझाए तो पहले बच्चा 25 प्रश्न करता है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। अरे माता पिता की तो छोड़ो, आजकल कोई गुरु भी बना ले और गुरु भी आज्ञा कर दे कि बेटा तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो गुरु महाराज से कि गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। पर शास्त्र का नियम है कि गुरु आज्ञा पर, माता पिता की आज्ञा पर और देव आज्ञा पर संशय नहीं होना चाहिए। आप विचार करोगे, एकलव्य भगवान द्रोणाचार्य गुरु महाराज का कितना बड़ा भक्त था, उससे अच्छा कोई बाण चलाना नहीं जानता था। अगर वो एकलव्य होता तो आज संसार में महाभारत जैसे युद्ध की नहीं वो व्यवस्था देखना पड़ती। पर आज गुरु भक्ति कितनी थी, गुरु महाराज द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और एकलव्य को धनुर्धर नहीं बनाना चाहते थे। तो देखते ही देखते गुरु महाराज ने देखा कि ये जो एकलव्य ये तो अर्जुन से भी अच्छा बाण चलाता है। तो जाकर के गुरु महाराज ने कहा, बोले बेटा गुरु दक्षिणा में अंगूठा चाहता हूँ, क्योंकि अंगूठा नहीं रहेगा तो बाण कैसे चलाएगा। पर एकलव्य ने ये नहीं पूछा कि गुरु महाराज ऐसा क्यों, किस लिए, आपने अंगूठा ले लिया तो बाण कैसे चलाऊंगा, तुरंत हाथ से निकालकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। आज उस एकलव्य की बड़ी बड़ी गाथाएं गाई जाती है भाई। गुरु आज्ञा पर जो संशय करता है, देव आज्ञा पर और माता पिता की आज्ञा पर जो संशय करता है, उस जीव का संसार में कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। तो आज जैसे भगवान कृष्ण ने कहा पांचों पांडवों से चलो जंगल में भजन करना है, तो पांचों पांडवों ने ये नहीं पूछा क्यों करना है भजन, किस लिए करना है और जंगल में क्यों करना है। पांचों पांडवों ने अपनी अपनी झोली उठाई और जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। इधर पांचों पांडवों के 5 पुत्र हैं। अर्जुन से जो पुत्र उत्पन्न है वो अर्जुन की तरह दिखाई देता है, भीम से जो पुत्र उत्पन्न है वो भीम की तरह दिखाई देता है, दुर्योधन से जो नकुल सहदेव से जो पुत्र उत्पन्न है वो नकुल सहदेव की तरह दिखाई देता है, और युधिष्ठिर से जो पुत्र उत्पन्न है वो युधिष्ठिर की तरह दिखाई देता है, जो धर्मराज युधिष्ठिर से पुत्र उत्पन्न है। देखते ही देखते पांचों पुत्रों ने सोचा कि आज तो पिताजी वन में भजन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें पिताजी के कक्ष में जाकर के शयन करना चाहिए। पांचों पुत्र जो अपने पिताओं की तरह दिखते थे वो अपने पिता के कक्ष में जाकर शयन करते हैं। आज भगवान उनसे भी कहते हैं बेटा तुम भी चलो भजन करने, पर पांचों पुत्र सिर हिला देते हैं, अरे मामा जी आप तो बूढ़े हो गए हो, आपको नींद नहीं आती, पर कम से कम अभी अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है तो हमें तो आराम करने दो। भगवान ने भी सोचा कि जिसको परमात्मा जगा रहा है और जीव जागने को तैयार नहीं, उसको काल से कौन बचा सकता है, सोने दो। पांचों पुत्र शयन करने लगे और रात्रि के समय में अश्वत्थामा काल बन करके आया हाथ में खड्ग लेकर के, और पांचों पांडवों के पुत्र जो कक्ष में शयन कर रहे थे सबके सिर धड़ से अलग किए, वहीं एक वस्त्र रखा था उसमें पोटली बांधी कांधे पर धर करके चलने लगा और जाकर के अपने मित्र दुर्योधन के चरणों में रख दिया, देखो मित्र तुमने मुझे कमजोर समझा था, पांचों पांडवों के सिर काट के लाया हूं। दुर्योधन कहने लगा ये संभव नहीं हो सकता, मैं भली भांति जानता हूं कि पांचों पांडवों को मारना इतना आसान नहीं, हमारी तरफ से योद्धा कम नहीं थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बड़े बड़े योद्धा थे, ये कोई कमजोर नहीं थे। पांचों पांडवों पर एक एक योद्धा भारी था, पर इतने सारे योद्धा मिलकर के भी उनका बाल बांका नहीं कर सके, तो अकेला ये काम कैसे कर सकता है। मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। दुर्योधन ने परीक्षा ली, कैसे परीक्षा ली,
जानता था दुर्योधन कि भीम का सिर इतना मजबूत है कि जब बालपने में भीम महल की छत से गिरा तो सिर के बल छत से गिरा। होता है ना, बच्चे खेलते खेलते कहीं गिर जाते हैं, घटना दुर्घटना। तो इतना बड़ा पांडवों का हस्तिनापुर में महल था और सिर के बल वो भीम छत से गिरा, तो जहां जहां उसका सिर टकराया वहां से सारा महल ही खंडर हो गया। पर भीम के सिर में चोट भी नहीं आई। भीम के सिर को वरदान था कि उसमें चोट ही नहीं लगेगी। तो सारे सिरों को दबा दबा कर देखने लगा और सबके सिर चटका कर देखने लगा। एक एक करके सारे सिर जब चटक गए तब जाकर के दुर्योधन ने उस वस्त्र को हटाया और देखा, अरे दुष्ट तूने ये क्या किया, हमारे कुल में कोई दीप जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। तू पांचों पांडवों को नहीं, गलती से पांचों पांडवों के पुत्रों को तूने मार दिया है। ध्यान रखना, जब प्रातः काल में उन पांचों पांडवों को पता चलेगा तो तेरी भी मृत्यु निश्चित है। जल्दी से भाग जा, जल्दी से अपने प्राणों की रक्षा कर। और इस प्रकार विलाप करते हुए दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग करता है। प्रातः काल का समय होता है और मैया द्रौपदी विचार कर रही है कि अभी तक मेरे बेटे उठे क्यों नहीं। होता है ना भाई, हर माँ को अपने बेटे की दिनचर्या पता होती है, कितनी बजे उठता है, कितनी बजे चाय पीता है, कितनी बजे खाता है, कितनी बजे सोता है, कितनी बजे क्या करता है। और एक दिन यदि बच्चा अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो माँ चिंता करने लगती, रोज तो 9 बजे उठ जाता, आज उठा क्यों नहीं। इसलिए रोज प्रातः काल सूर्योदय के समय पुत्र उठ जाया करते थे। पर आज जब पुत्र नहीं उठे तो मैया द्रौपदी ने कुछ समय इंतजार किया, कोई बात नहीं, बच्चे थके हुए हैं। और सूर्य पूर्ण रूप से जब उदय हो गया तब भी नहीं उठे तो वन की ओर से परमात्मा के साथ पांचों पांडव लौट रहे थे। द्रौपदी कुछ घर के कार्य में लगी थी। भगवान ने पूछा, पांचों पुत्र कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। द्रौपदी ने कहा, आज सो रहे हैं। भगवान ने कहा, जरा जाकर के उठाओ तो सही। और द्रौपदी ने जो ही कक्ष खोला तो आप विचार करो, एक माँ के सामने जब ये दृश्य होगा कि 5-5 पुत्र हैं, केवल धड़ रखे हुए हैं, सिर नहीं है, सारा कक्ष जो है वो रक्त रंजित हो रहा है। द्रौपदी के सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और आज विलाप करती हुई धड़ाम करके जो ही गिरी है। भगवान कृष्ण दौड़ करके उस द्रौपदी को संभालते हैं। अरे बहन, थोड़ी सांत्वना रख, कुछ नहीं हुआ है, अभी सब ठीक कर दूंगा। मैया द्रौपदी जोर जोर से विलाप करने लगी, हे कृष्ण, हे गोविंद, ये मेरे पुत्रों के साथ में क्या हुआ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ये तो मृत्यु है, आज नहीं तो कल सबकी होना है। द्रौपदी कहने लगी, बोले कन्हैया, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 5 पुत्र मर गए। कन्हैया ने कहा, फिर किस बात का दुख है बहन। बोले, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे 5 पुत्र सोती हुई अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में मारे गए। बोले, जागते रहते तो क्या होता। बोले, कन्हैया, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पुत्र जागते रहते और यदि इन पर काल मंडराता तो एक बार इनके मुख से गोविंद का नाम नहीं निकलता, और यदि इन पर काल मंडराता और एक बार भी मुख से गोविंद कह लेते तो मैं जानती हूँ तो सब काम छोड़ करके मेरे पुत्रों की रक्षा करने पहुंच जाता। और रक्षा कर पाता, नहीं कर पाता, कम से कम मरने के बाद इन्हें तेरा धाम तो मिल जाता। मुझे इस बात का दुख है कन्हैया, मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई, पर आज मेरे पुत्रों को मृत्यु के समय उनके मुख से गोविंद नाम कहने का यह शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैया द्रौपदी की बात को समझते हुए कन्हैया मन में स्मरण करते हैं कि ये दुष्कृत्य किया किसने है। तब जाकर के भगवान बताते हैं कि अश्वत्थामा जो है रात्रि के समय में काल बन करके आया था और खड्ग के माध्यम से इन 5 पुत्रों को मृत्युदंड दे करके गया है। भगवान कृष्ण आज अर्जुन के साथ रथ पर सवार होते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे भगवान का रथ है। देखते ही देखते अश्वत्थामा के रथ का पहिया जो है वो गड़बड़ाता है, अश्वत्थामा का रथ ठहरता है और भगवान आज अर्जुन को आदेश देते हैं। अर्जुन उस अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ से बांध करके ला करके द्रौपदी के चरणों में छोड़ करके वहां पर विराजमान होता है। और एक हाथ में अर्जुन के खड्ग है, एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण तलवार लिए हुए खड़े हैं और द्रौपदी से पूछ रहे हैं, बता इसके साथ क्या करना है, इसने तेरे 5-5 पुत्रों को मारा है। अब विचार करो, आज के कलयुग की कोई माँ होवे
और इसने तेरे 5-5 पुत्रों को मारा, इसे भी मार दिया जाए। तो द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मैशो ब्राह्मणों नितराम गुरु, बोले इसे मत मारो। क्यों मत मारो? सबने एक साथ प्रश्न किया। तो द्रौपदी ने कहा, बोले सबसे पहली बात तो ये कि ये ब्राह्मण का बालक है और ब्राह्मण के बालक को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। पहले तो जीवन में इतने कष्ट भोगे हैं और पता नहीं ब्रह्म हत्या का कष्ट लगेगा तो कहां कहां भोगना पड़ेगा, इसलिए इसे मत मारो। और दूसरी बात यह है कि मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ, पर मेरे 5-5 पति अभी जीवित हैं, मैं अपना सारा जीवन उन पतियों के सहारे व्यतीत कर लूंगी। पर द्रोणाचार्य की जो पत्नी है वो आज भी जीवित है और द्रोणाचार्य जी को तो आप पहले ही मृत्युदंड दे चुके हो। अब यदि वृद्धावस्था में आपने इस अश्वत्थामा को भी मार दिया तो जिस समय में वृद्धावस्था आएगी और हमारी गुरु माता को पुत्र की आवश्यकता होगी तो मैं इस बात को जान सकती हूँ, मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि जब किसी माँ के जीवन में पुत्र का वियोग होता है तो उस माँ को अपने जीवन में कितना कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मेरे जीवन में आया है वो कष्ट मेरी गुरु माता को भी भोगना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस अश्वत्थामा को आप छोड़ दीजिए। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि विराजमान थी, उस मणि को निकाल लिया, सिर को मूंड दिया और मूंड करके रथ की काली जो थी वो अश्वत्थामा के चेहरे पर पोत करके अश्वत्थामा को वहां से अपमानित करके भगा दिया। भगवान ने जब बताया कि अश्वत्थामा को अपमानित किया जाए तो संतों ने पूछा कि अश्वत्थामा ने इतना बड़ा पाप किया, 5-5 बालकों को मृत्यु दंड दे दिया और केवल अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, अपमान करने से क्या होगा? तब जाकर के शास्त्र ये बात का निर्णय देता है कि यदि ब्राह्मण किसी सभा में विराजमान हो और उस ब्राह्मण का अपमान भी कर दिया जावे तो करने वाले को ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। ब्राह्मण की मृत्यु मानी जाती है यदि ब्राह्मण का अपमान कर दिया जावे तो अश्वत्थामा के अपमान मात्र से ही अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को अपमान करके जब सभा से बाहर निकाला तो अश्वत्थामा क्रोध में आया और क्रोध में आकर के 5 लोहे के धधकते हुए बाण छोड़े। कहां पर छोड़े? राजा परीक्षित ने कथा सुनी सुखदेव मुनि के मुख से, और किसकी कथा सुनी? गोविंद की कथा सुनी। पर ये राजा परीक्षित और भगवान श्री कृष्ण का आपस में संबंध क्या था ये कितने लोगों को पता है? भाई कोई आपस में रिश्तेदारी तो होगी कि नहीं थी? थी? नहीं थी। अर्जुन का एक बेटा था, भगवान कृष्ण की एक बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। अब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी तो थी सरी, पर अर्जुन का प्रेम विवाह भगवान कृष्ण ने सुभद्रा के साथ भी कराया था और उसी सुभद्रा का एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु और उसी अभिमन्यु की एक पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा। उस उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है जो 5 पांडवों के कुल का आखिरी वंशज बचा हुआ है। और अश्वत्थामा मन में विचार करता है कि आज इन पांडवों ने मुझे अपमानित करा, अब ये जो एक बालक गर्भावस्था में है इसे भी मारकर मैं पांडवों के वंश का ही विनाश कर दूंगा। तो 5 लोहे के धधकते हुए बाण उत्तरा के गर्भ की ओर इस अश्वत्थामा ने छोड़े। उत्तरा प्रार्थना करती है, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान अंगूठे बराबर का स्वरूप धारण करके उसके गर्भ में विराजमान होते हैं और अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमाने लगते हैं और 5-5 लोहे के धधकते हुए बाणों से उस बालक की रक्षा करी जाती है। और साक्षात ईश्वर ने, भगवान साक्षात कृष्ण ने रक्षा करी, इसीलिए उस बालक का नाम रक्षयति इति परीक्षितः, जिसकी रक्षा साक्षात गोविंद ने करी, इसलिए उस बालक का नाम आगे जाकर के परीक्षित पड़ा। आज के समय में नाम होते हैं ना सोनू, मोनू, चिंटू, पप्पू, इनका कोई लेना देना नहीं, पर जो पुराणों में, शास्त्रों में, वेद में नाम है, हर किसी का अर्थ है। परीक्षित नाम ऐसी थोड़ी हो गया कि गूगल पे सर्च करा क्या रखना, रख दो छोरे का नाम, ऐसा नहीं है भाई। रक्षयति इति परीक्षित, जिसकी रक्षा साक्षात गोविंद ने पधार कर करी, उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। भगवान आज उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए और उत्तरा से कहा, बोले चिंता मत करो, जब तक मैं बैठा हूं पांडवों के वंश पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने दूंगा। ये सब व्यवस्थाएं क्यों है भाई?
क्योंकि जीव के मन में जब भगवान के नाम का स्मरण रहता है और हर समय जीव भगवान के आश्रित रहता है तो अवश्य ही वो परमात्मा कृपा करते हैं। ध्यान रखना, कल हमने कथा सुनी थी, संसार में 3 ग्रंथ है, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। महाभारत की एक बहुत अच्छी चर्चा है। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 16,108, और बहन के नाम पे केवल एक ही थी जिसको द्रौपदी बताया जाता है, क्योंकि सुभद्रा का विवाह तो अर्जुन के साथ कर दिया था और द्रौपदी का थोड़ा ज्यादा प्रेम था। भगवान द्रौपदी को बहन मानते थे, साथ साथ में मित्र भी थी भगवान की। और होता है ना भाई, आज के समय से नहीं, ये परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। भोजाई जी को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है? मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो भाई, घर की भोजाई है। सबसे ज्यादा दिक्कत किससे? 1108 दिन भर मिलके सेवा करती रहती, हमारी एक नहीं सुनते हैं, और द्रौपदी की दिन भर सुनते हैं, और इतनी सुनते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। कितनी सुनते हैं आप सब जानते हैं। जिस समय द्रौपदी को आशीर्वाद दिलवाना था भीष्म पितामह से, तो रात्रि के समय में भगवान कृष्ण और द्रौपदी जा रहे थे, और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जैसे ही वस्त्र पहन लिए और द्रौपदी से कहा, मैं तो बोलूंगा नहीं, कोई पूछे तो तू ही जवाब दे देना कि मेरी दासी है। तो द्रौपदी की दासी बन गए, स्त्रियों के वस्त्र पहन लिए, और चलते चलते जब द्रौपदी की चरण पादुका आवाज करने लगी, होता है ना आज के समय में कई माताएं ऐसी चप्पल पहन ले जो जोर जोर से आवाज करे, पूरे घर में टप पटप पटप, ऐसा लगे कोई ब्याह की घोड़ी नाच रही। तो ऐसी चप्पल कोई हो जाए तो जोर जोर से आवाज करे। तो द्रौपदी की चरण पादुकाएं रात्रि के समय युद्ध के शिविर में जोर जोर से जब आवाज करने लगी, तो भगवान ने चरण पादुकाएं उतार करके अपने अंग से लगा ली। बोले इसको उतार के मुझे दे, और अब बिना चप्पल के चल, बिना चरण पादुका के चल, तो किसी को पता नहीं चलेगा। आप विचार करो, परब्रह्म परमात्मा द्रौपदी की चरण पादुका अपने हृदय से लगा रहा है। और हमारे यहाँ कितना नियम है कि गलती से चप्पल पहन के मंदिर में भी नहीं जाते, और माँ भगवान चरण पादुका हृदय से लगा रहे हैं। माँ भगवान तो एक दिन जैसे होता है ना, कभी कभी ननंद बाई का मन करे कि चलो भाभी के साथ ही रहेंगे, माँ भी तो देखें क्या आनंद है। तो द्रौपदी को भगवान द्वारकाधीश द्वारका के महल में लेकर के आ गए। बोले बहन आज से यहाँ विराजमान रहो, कोई काम नहीं करना है, 1-2 भाभी नहीं, तुम्हारी 16,108 है, जो चाहिए आवाज लगाना सब उपलब्ध हो जाएगा। अब 16,108 सबको काम में लगा दिया ननंद बाई के कि चलो सेवा करो। कोई सुबह चरण दबाए, कोई दोपहर में दबाए, कोई रात में दबाए, कोई स्नान कराए, कोई भोजन कराए, कोई क्या करे। एक दिन रुक्मणी और सत्यभामा ने मन में विचार किया कि दिन भर ये द्रौपदी हमसे सेवा कराती, बोले आज थोड़ा इसको आनंद आना चाहिए। तो स्नान कराने के बाद में बालों में धूप लगे, इसलिए चौबारे पर ले जा करके बिठाया द्वारका के राजमहल के। और सत्यभामा और रुक्मणी कहने लगी, बोले लाओ बहन हम तुम्हारे बाल सवार दें, तुम्हारी चोटी कर दें। और चोटी करने के बहाने धीरे धीरे जब वो कंगा चलाते हैं ना, तो बाल टूटते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो वैसे चोटी करने के बहाने द्रौपदी के बाल तोड़ने लगी ताकि द्रौपदी को कष्ट हो और जल्दी से द्रौपदी अपने घर भाग जाए। परंतु जब जब बाल टूटा तो वहां से शब्द उत्पन्न हुआ, हे कृष्ण। आप विचार करो, बाल में से भी शब्द उत्पन्न हुआ। तब जाकर के सत्यभामा और रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि देवी तुम्हारे रोम से कृष्ण उत्पन्न क्यों हो रहे हैं। द्रौपदी मन में विचार करती है, तुम सबको ऐसे ही लगता है कि 16,108 होने के बाद भी तुम्हारी क्यों नहीं सुनता, मेरी क्यों सुनता है। मैं दिन रात सोते बैठते उठते जागते यदि मुख से स्मरण करती हूँ तो मेरे गोविंद के नाम का करती हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे हृदय से कोई स्मरण मात्र भी नहीं होता। और तुम सब जानती नहीं हो, वो ऐसा वैसा भाई नहीं है। आप सबने कथा सुनी होगी, एक बार परमपिता परमात्मा रथ का पहिया सुधार रहे, लपेट दिया। और ध्यान रखना, परमात्मा लेता उससे ही है जिसको देना होता है। आप विचार करो, होता है ना, आज जायसवाल परिवार का धन लग रहा है धर्म के कार्य में। क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा की कोई देने की योजना बन चुकी होगी। जब हम परमात्मा के चरणों में कुछ देते हैं तो ऐसे ही नहीं देते, वो परमात्मा पहले से योजना बना लेता है कि इससे ये चीज ले ली जावे, क्योंकि समय आने पर इसको आवश्यकता पड़ने वाली है। भगवान जानते थे कि द्रौपदी के जीवन में भी कष्ट आएगा,
और पुकारेगी, और जब तक इसके बदले में मेरे पास कुछ होगा नहीं तब तक मैं इसे कैसे लौटा सकूंगा। तो भगवान ने लीला करके चीर ले लिया। और आप सब जानते हैं कुछ क्षण के बाद में समय आया जब पांचों पांडवों की मति में काल विराजमान हुआ, और हस्तिनापुर में जो धृत क्रीड़ा का खेल हुआ उसमें अपनी ही पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगाकर जब हार गए, तो वहीं पर 100 कौरवों ने, दुर्योधन और दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की ठानी। सारे बड़े बड़े योद्धा विराजमान हैं, द्रौपदी सबको पुकार रही है। भीष्म पितामह की ओर देखा, अरे बाबा आप तो रक्षा कर लो। पांचों पतियों को पुकारा, अरे तुम तो मेरे पति हो, तुम तो रक्षा कर लो। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कथाएं हमें शिक्षा दे रही है कि भाई संसार केवल सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए है, सांसारिक व्यवहार निभाने के लिए। समाज भी पूछेगा, संसार भी पूछेगा, पर ध्यान रखना जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो वो गोविंद हैं जो हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहेगा। जब तक पांचों पांडवों के पास में राज्य था तो सेना ने भी पूछा, परिवार ने भी पूछा। जब राज्य चला गया और 14 वर्ष तक वनवास भोग करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग करके पांडव लौटे तो न राज्य बचा, न संपत्ति बची, न धन बचा, सबने साथ छोड़ दिया। पर गोविंद सदैव साथ खड़े रहे। और आज द्रौपदी के वस्त्रों पर भी जब बात आई तो भरी सभा में द्रौपदी सबको पुकार रही है कि कोई तो मुझे बचा लो। पांचों पतियों को पुकारा, बड़े बड़े योद्धाओं को पुकारा, कोई आने को तैयार नहीं। और अंत में द्रौपदी कहती, बोले हे गोविंद मेरी रक्षा करो। बोले मुझे जल्दी जाना है। गरुड़ ने सोचा मैं मन की गति से चलता हूँ। गरुड़ की गति क्या है आप जानते हैं? भगवान का वाहन जो है गरुड़, वो किस गति से चलता है? मन की गति से। अब मन की गति कितनी होती है? आंख मीच करके सोचो अमेरिका के बारे में तो मन अमेरिका में चला जाएगा। जितनी देर में हमने अमेरिका के बारे में सोचा उतनी देर में गरुड़ यहाँ से वहां तक पहुंच जाता है। ये गरुड़ की गति थी भगवान के वाहन की। पर आज उस गरुड़ से भी भगवान कह रहे हैं कि तू पीछे रह जाएगा, तू समय से नहीं पहुंचा पाएगा, मुझे जल्दी जाना है, मुझे बहन ने पुकारा है, इसलिए तू रुक जा। आज देखते ही देखते भगवान ने उस गरुड़ को समझाया और भगवान चले तो भगवान ने वहीं से चीर फैला दिया कि कहीं पहुंचने में लेट ना हो जाए। तो पहले चीर पहुंचा, बाद में भगवान पहुंचे, और भगवान के पहुंचने के कई देर बाद में गरुड़ पहुंचा। और वहां पर दुर्योधन और दुशासन जब द्रौपदी के शरीर से वस्त्र को खींचने लगे तो खींचते खींचते क्या देखने को मिला? वहां पर 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। वहां साड़ी का ढेर लग गया, वस्त्र का ढेर लग गया, वस्त्र समाप्त होने को तैयार नहीं। सबने पूछा कि भाई सारी है के नारी है, के नारी है के सारी है? पर जब भीष्म पितामह ने गोविंद की ओर देखा तब जाकर के सारी सभा को बताया कि न नारी है न सारी है, ये तो आयो गिरधारी है। और भगवान गोविंद उस सभा में पहुंचकर द्रौपदी की रक्षा करते हैं। और द्रौपदी भी हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करती है, अरे गोविंद मुझे पता था कि संसार में कोई रक्षा करने पधारे चाहे न पधारे पर तू अवश्य पधारेगा। द्रौपदी ने कहा, बोले ये तूने मुझे उस चीर के बदले में ही वस्त्र प्रदान किया है। भगवान कहने लगे, बोले वो तो मूल अभी भी पड़ा हुआ है, ये तो उसके ब्याज में ही काम निपट गया तेरा, चिंता ही मत करे, आगे और भी कोई आवश्यकता हो तो बताना। द्रौपदी हाथ जोड़कर भगवान से विनय करने लगी कि हे प्रभु, आपने आज भरी सभा में मेरी इन दुष्टों से रक्षा करी, मैं जीवन भर इस आभार को नहीं भूलूंगी। और उस दिन से द्रौपदी ने भगवान श्री हरि नारायण गोविंद के नाम का जप प्रारंभ किया। तो जब तक शरीर का परित्याग नहीं किया, जब तक द्रौपदी के मुख से सदैव हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद मुख से नाम निरंतर चलते रहा। और वही द्रौपदी आज अपने पुत्र वियोग में जब विलाप करती है तो भगवान उसे समझाते हैं, कोई बात नहीं, तू कहे तो मैं तेरे पुत्रों को जीवित कर दूं। द्रौपदी ने कहा, बोले प्रभु क्यों मन समझाते हो? क्या किसी मृत्यु होने वाले जीव को वापस जीवित किया जा सकता है? आपने ही तो बताया है। तो अश्वत्थामा को मार देते हैं, उसे भी मत मारो। क्यों? बोले इकलौता बालक है हमारे गुरु महाराज का। हमारी गुरु माता किसके सहारे अपने जीवन का यापन करेगी? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस बालक को भी कुछ नहीं करें, अश्वत्थामा को भी छोड़ दें। भगवान अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ देते हैं।
गर्भ में उपस्थित परीक्षित की रक्षा करते हैं। और परमपिता परमात्मा जब सारा युद्ध समाप्त हो जाता है तो पांचों पांडवों से आज्ञा चाहते हैं कि अब मैं पुनः द्वारका जाना चाहता हूं, क्योंकि भगवान की लीला संपन्न करने का समय हो चुका था। तो भगवान ने कहा कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। पांचों पांडवों ने अनुमति प्रदान करी। तो भगवान ने सोचा सबसे मिल लिया जाए। होता है ना, कहीं दूर जा रहे हो तो परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर होती है। बद्रीनाथ जाना है तो पहले मिल लो सबसे, पता नहीं कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए मिल लेना चाहिए। तो भगवान ने भी सोचा सबसे मिल लिया जाए। तो सबसे पहले कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं भीष्म पितामह, बाणों की शैया पर विराजमान है 52 दिनों से। यहाँ पर प्रश्न उठा कि भीष्म पितामह ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण से भीष्म पितामह जैसे प्रतापी राजा को भी 52 दिनों तक बाणों की शैया पर मृत्यु का इंतजार करना पड़ा। और तो और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और भगवान के भक्त होने पर भी इतना इंतजार करना पड़ा। परमात्मा का कारण क्या था? तब जाकर के संतों ने बताया कि कई जन्म पूर्व भीष्म पितामह भी एक प्रतापी राजा थे, और उस समय किसी मार्ग से जा रहे थे तो मार्ग में एक सर्प आया, और सर्प उठा करके कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया। अब सर्प के पैर तो होते नहीं है जो कहीं से बाहर निकल जाए, जितना बाहर निकलने का प्रयास किया वो कांटे शरीर में प्रविष्ट होते चले गए। 52 दिनों में तड़प तड़प करके उस सर्प की मृत्यु हुई, और वही कर्म लौट करके आज भीष्म पितामह के जीवन में आया। तो 52 दिनों तक परमात्मा ने भी इंतजार कराया। भीष्म पितामह मृत्यु को पुकार रहे हैं पर मृत्यु आने वाली नहीं, परमात्मा को पुकार रहे हैं पर परमात्मा आने वाले नहीं। जब मृत्यु का समय आया तो परमात्मा ने चतुर्भुज स्वरूप में भीष्म पितामह को दर्शन दिया, और भीष्म पितामह के शरीर पर परमपिता परमात्मा के शरीर की छांव पड़ रही है। सूर्य उत्तरायण हुआ, और उत्तरायण होते ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर का परित्याग किया। पांचों पांडवों से मिले भगवान और कहने लगे कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ, और अब अपनी लीलाएं संपन्न करके पुनः वैकुंठ में जाकर के निवास करूंगा। पांचों पांडवों में से अर्जुन जो है भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं आपको द्वारका जी तक छोड़ने चलता हूँ। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। आगे चल करके भगवान ने सोचा कि सबसे तो मिल लिए, पर एक कुंती नाम की भुआ है, भगवान की एक भुआजी थी जिनका नाम था कुंती। तो भगवान ने सोचा सबसे तो मिल लिए, पर भुआजी से तो मिले ही नहीं, और भुआजी से भी चल करके हमें मिलना चाहिए। भुआजी से जाकर के जब मिले कुंती भुआ से, तो पूछने का प्रयास किया। भगवान ने बोले बुआ एक बात बताएं, आपने सारा जीवन बहुत कष्ट भोगा है, और मैं चाहता हूं कि अब जब अंत समय आया है तो मैं ये चाहता हूं कि आप अवश्य ही मुझसे कुछ मांग लीजिए। बुआ जी से भगवान ने क्या कहा कुंती बुआ से कि अब मैं अपनी लीलाएं संपन्न करके इस पृथ्वी से पुनः वैकुंठ धाम जाने वाला हूं, तो आपको यदि कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। आप विचार करो कुंती बुआ ने क्या मांगा होगा। जब भगवान ने कहा बोले बुआ जी कुछ मांग लीजिए, तो कुंती बुआ कहती विपदः शंतु न शश्व तत्र तत्र जगत करो भवतो दर्शनम यस्य त्रात पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया यदि मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में विपत्तियां आ जाए, मेरे जीवन में दुख आ जाए। भगवान ने कहा बोले बुआ जी पागल तो नहीं हो गई, सारा जीवन तो दुख में बीत गया, और अब जब अंतिम में कह रहा हूँ कि कुछ मांग लो तो भी दुख मांग रही है। तो कुंती बुआ कहती बोले कन्हैया तू नहीं समझेगा, इस दुख की एक विशेषता है। क्या? बोले वाह सुख पे सिल्ला पड़े जो हृदय से नाम छुड़ाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। आप विचार करो, इस बात को ऐसे कह सकते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई। जोरदार मकान है, बहू बेटे हैं, बेटी का भी ब्याह हो गया, हर घर में हर कमरे में एसी लगा है, बड़ा सा टीवी लगा है, घर में जोरदार सुख सुविधाएं, और कोई आके बोले कि चलो माताजी कथा सुनने चलना है। अरे क्या करेंगे साहब कथा में, हमको तो समय ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि नियम है ना, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे
तो फिर दुख काहे को होए। जो सुख के समय में यदि सुमिरन कर लेगा तो फिर दुख की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर हमारी तो आदत पड़ गई है ना, जब तक जीवन में संकट नहीं आएगा जब तक भगवान को याद करेंगे ही नहीं। या फिर दूसरा आजकल एक तरीका और है, जिस दिन हमारा फल पावे, जानता है ना और कहीं मिलेगा ही नहीं, दुख बिन से मन का। बैंक तो लोन दे नहीं सकती है क्योंकि सब फ्रॉड हो गए। एक वो क्या होता है ना, सिविल खराब हो गया, तो बैंक तो देगी नहीं, अब तो एक ही जगह से मिलेगा। ये ऐसी बैंक है जिसका सिविल खराब होता है उसी को लोन देती है। बाजार की बैंक की विशेषता है कि जिसका सिविल अच्छा है, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा, उसको लोन देगी। पर हमारे सांवरिया सेठ की बैंक ऐसी है कि जिसका सिविल खराब हो ये उसी को लोन देती है। नरसिंह मेहता का सिविल कैसा था कि कभी किसी को जीवन में पैसा दिया ही नहीं। यदि किसी को देना भी था और उसने मांगा कि भैया हमसे ये लेके गए थे, हमसे वो लेके गए थे, चलो पैसा दो, तो एक ही जवाब रहता था कि देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम और तुलसी जी माला ले लो सेवा सालिगरा। अरे कोई पैसा नहीं है, ये गले में तुलसी की माला ये चाहिए तो रख ले, ये टोकरी में गोपाल जी रखे हैं ये चाहिए तो रख ले, इसके अलावा कोई धन नहीं है। परंतु ये ठाकुर जी ऐसे हैं कि उनने नरसिंह मेहता का सिविल खराब था तो भी लोन दिया कि जा 56 करोड़ का मायरा भर दो, कोई कमी नहीं आएगी, और कम पड़े तो बताना। इसीलिए जब संसार साथ में नहीं देता तो फिर आदमी धीरे से लाइन में लगता है। जो कभी कथा में नहीं गया वो भी कथा में आके बैठता और फिर आरती में धीरे से कहता है जो ध्यावे फल पावे। जानता है ना ये सुविधा कहीं नहीं है, दुख बिन से मन का। क्योंकि जब तक सुख रहता है, जब तक पत्नी भी सुनती है, बच्चे भी सुनते हैं, परिवार भी सुनता है, और जब संकट का समय आ जाए तो जो 7 जन्मों का साथ देने का वादा करके थी वो भी मन की बात समझने को तैयार नहीं रहती, वो भी कलेश करने पे उतर जाती कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। फिर आदमी के पास एक ही सहारा बचता है कि अब तो भगवान की कथा सहारा बनेगी, और फिर कथा में आकर के कहता है जो ध्यावे फल पावे दुख बिन सेवन का, और सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। इसके पहले पूछो मकान तो बहुत सुंदर बनाया है साहब, ये व्यवस्था कैसे हुई? सब मैंने करा, खूब दिमाग लगाया, वहाँ गया, वहाँ से इंजीनियर लाया, ये धन भन करी, ये करा, उसको बुलाया। अपने आप से ज्यादा ज्ञानी किसी को समझता ही नहीं है, केवल मैं ज्ञानी हूँ। और जब परमात्मा व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं और फिर उसी मकान की जब किस्त नहीं भराती तो फिर आरती में पीछे पीछे खड़ा रहता और कहता है तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। और जो जीवन भर अपने आप को बुद्धिमान जानते रहा वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। संसार को खूब भोन लगाता है, अरे भैया हमारा ये बाकी है, हमको धन की आवश्यकता है। सबने भोन उठाना बंद कर दिए, सारा जीवन ऐसे समझ लो। दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब गरीब आदमी, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, और जो धनवान है भगवान उसके रिश्तेदार नहीं है। बंधु का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। हम कहते हैं ना ये हमारे बंधु बांधव हैं, तो बांधव और बंधु का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। अरे तारे, पर भगवान सेठ जी के रिश्तेदार नहीं है। भगवान किसके रिश्तेदार हैं? दीन बंधु दुख हरेता, तुम ठाकुर मेरे, और अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, मैं द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश
जोरदार भगवान ने सुंदर शरीर दिया था, कथा में चलो नहीं साहब आराम करेंगे, कौन धूप में पचे। जब तक खूब संपत्ति थी, अरे कोई धर्म का कार्य कर लो, तीर्थ की यात्रा कर लो, बोले समय नहीं है, समय नहीं है। और जब तक मन एकाग्र चित्त हुआ करता था, जब तक हमने टीवी मोबाइल सांसारिक भलाई बुराई में मन लगाया, और एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा का पहिया उल्टा चलता है तो ये तीनों चीजें बिगड़ जाती है। और जब तीनों चीजें बिगड़ गई, फिर भगवान के सामने पहुंचा और कहने लगा, तने मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। जब तक तिजोरी लबालब नोट से भरी थी, जब तक भगवान को नहीं कहा, अब खत्म हो गए, सब बैंक वाले ले गए, कुछ बचा नहीं। जो बचा कुचा था वो व्यापारियों को कर्जा भरने में चले गया। अब बचा क्या है, कुछ पुराने नोट बचे जो नोटबंदी के समय बैंक में जमा नहीं कर पाए, कुछ बचे जिसमें टेप लगी हुई है, कुछ बचे जो होली के कलर में खराब हो गए हैं, वो भगवान के सामने ले जाता है। शरीर कैसा हो गया है, जमाने भर के रोग हो गए हैं, और मन एक जगह लगता नहीं, 5 मिनट से ज्यादा कहीं बैठ नहीं पाते। फिर भगवान के सामने जाकर कहता है, तने मन धने यह जीवन सब कुछ है तेरा। ये ब्लड प्रेशर वाला तेरा, ये शुगर वाला तेरा, ये जमाने भर की बीमारी वाला तेरा, और कोई कोई तो ये भी कहता है कि ये बाईपास वाला तेरा, और तेरा तुझे को अरे पण ये टेप लगा हुआ तेरा। अच्छा ध्यान रखना, ठाकुर जी की एक विशेषता है, ये आरती पूजा पाठ कथा भागवत के माध्यम से शिक्षाएं देते हैं कि जो कहीं नहीं चलता वो यहाँ चल जाता है। होता है ना, आरती में जला हुआ थाली में कौन देख रहा, पंडित जी तो वहाँ व्यासपीठ पे बैठे हैं, टेप लगा हुआ, कई कई तो वो वैष्णो माता की फोटो मंडी रहती जिसपे यही नहीं लिखा रहता कि सिक्का है कितने का, वो भी आरती की थाली में, पंडित जी को कौन सा पता चल रहा है। और ऐसा देख करके भगवान से कहते हैं कि तेरा तुझे को अरे बने क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। परंतु ध्यान रखना, उस कुंती बुआ ने क्या मांगा था, विपदः शंतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे कन्हैया, तेरे नाम का स्मरण मात्र भी बना रहेगा तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और हम सब क्या करते हैं, बस उस परमात्मा के नाम का स्मरण छोड़ देते हैं। बाकी सारी सुख सुविधाएं हमको खूब चाहिए, बाकी सारा ऐश्वर्य हमको जमाने भर का चाहिए, पर भजन कीर्तन आदि के नाम पर हम तुरंत ही अपने मन को छोटा कर लिया करते हैं। कई संत लोग तो इस बात को इस प्रकार से भी गीत गाते हैं और क्या कहते हैं कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार। अच्छा बताओ, पूजा कितनी बार करते हो? 1 बार। कथा एक ही टाइम सुना रहे हैं ना, 3 से 6 एक ही बार में कथा सुनना है। रोटी तो 2 ही टाइम खाना है ना, पर उसमें भी समस्या, थोड़ी देर में मन ही नहीं लगेगा, कहीं छोर छोरी खेल रहे उनको देखेंगे, कोई मोबाइल में लग जाएगा, कोई सेल्फी चलाएगा, कहीं आपसी कोई बातचीत, कहीं गलती से कोई खड़ा हो गया तो उसको ऊपर से नीचे तक निहार देंगे कि यह वाली साड़ी मैंने भी देखी थी दुकान पर हमारा रुपया समझ में नहीं आया, इनने ले ली। उसको ऊपर से नीचे तक कोई खड़ा होगा तो जब तक वो ठिकाने उसको आंख से छोड़ के नहीं आ जाएंगे, जब तक मन ही नहीं भरेगा। पर ध्यान रखना, 3 बार भोजन और भजन 1 बार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन और भजन 1 बार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। कैसे झंझट आते हैं, कैसे झंझट आते हैं? हो मन मेरा करता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। और जाते जाते
जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता है सत्संग में जाऊं, 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 और सत्संग में जाऊं थोड़ा नाम जप गाऊं, सत्संग में जाऊं थोड़ा नाम जप गाऊं। हम तो सोच के बैठे हैं कि 3 बजे कथा में जाना है, और जैसे ही 3 बजेगी वैसे ही कथा में चले जाएंगे। पर कहते ना परमात्मा पहले से व्यवस्था बना के रखा है, जो कभी नहीं आया वो भी उसी समय आएगा जिस समय कथा का समय हो। मन मेरा करता है सत्संग में जाओ, मन मेरा करता है सत्संग में जाओ, और सत्संग में जाओ थोड़ा जप कर आओ, सत्संग में जाओ थोड़ा नाम जप आओ। पर कितने में आ गए रिश्तेदार, इतने में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मंदिर जाने का नियम है सुबह सुबह का, और हमने सोचा कि इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे, पहले उठो फिर घर का काम कर लो, फिर सारा रोटी पानी से निपट लो, कपड़े लगते हो तो उससे भी निपट लो, और फिर इन टाइम पे जाएंगे 12 बजे जब बेचारा पुजारी मंदिर का श्रृंगार कर रहा हो, भोलेनाथ जी को चंदन लगा रहा हो, और हम उसको जाते लकड़ी दिखाएंगे भैया हमको भी जल चढ़ा। अरे बहन जी मैंने अभी साफ सफाई करी, अभी श्रृंगार करा, तो क्या जल नहीं चढ़ाए भोलेनाथ को? पर ध्यान रखना, यहाँ तो पंडित जी से जबरदस्ती कर लोगे, वहाँ क्या करोगे? अरे मन मेरा करता है मंदिर हो आओ, मन मेरा करता है मंदिर हो आओ, और मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ। पर जाते जाते मंदिर के बंद हो गए द्वार, जाते जाते मंदिर के बंद हो गए द्वार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 उसमें भी आते
मन मेरा करता है दान कर आओ। अरे मन मेरा करता है, सबने इधर उधर देखना चालू कर दिया, बोले गुरुजी अब गलत बात बोला। किस किस का मन करता है? अरे मन मेरा करता है दान कर आऊं, और दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। ईमानदारी से बताना किस किस का करता है ऐसा मन? किसी का नहीं करता गुरुजी? करता है, पर एक समस्या है। क्या? अरे मन मेरा करता है दान कर आऊं, और दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं, पर एक समस्या है ना जायसवाल जी। क्या? अरे इनकम है कम और बड़ा परिवार, इनकम है कम और बड़ा परिवार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। सुख बना रहता है, वह जीव परमात्मा का स्मरण नहीं करता, और जिस समय मानव जीवन में कहीं न कहीं समस्या आती है, फिर उस परमात्मा का स्मरण किया जाता। भैया तुम भी बैठ जाओ ना, दादाजी, ओ भैया देवता, ओ प्रभु मेरी बात तो सुनो। जिस समय आरती होगी ना, उस समय अपन ये समय इसका समय दूंगा आपको अलग से, बैठ जाओ इसका। माता जी आप भी रख दो, सब कथा सुनो, आप तो कहाँ केले चक्कर में पड़े, रख दो, मैं सब करवा दूंगा। हाँ सब बंद कर दो इसको जरा, इसका समय देंगे आपको अलग से। तो देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ, और कुंती भुआ ने कन्हैया से विपत्ति मांगी, पर भगवान अपार संपदा और सुख देकर के कुंती भुआ को छोड़ करके द्वारका में जाते हैं, और द्वारका में जाकर के पुनः भगवान आज विराजमान होते हैं। समय आने पर परमपिता परमात्मा अपनी सारी लीलाओं को छोड़ करके और वैकुंठ धाम में जाकर के निवास करते हैं। और जब वैकुंठ धाम में गए तो किस प्रकार से गए, किन कारणों से गए, वो कथा हम 7वें दिन विस्तार से श्रवण करेंगे। इधर जैसे ही परमात्मा गए तो 5 पांडवों को पता चला कि परमपिता परमात्मा पृथ्वी पर विराजमान नहीं है, वे तो धराधाम छोड़ करके वैकुंठ में निवास करने लगे। तो 5 पांडव भी इंतजार करने लगे कि हम भी कब जाकर के स्वर्गारोहण की यात्रा करें और अपने शरीर का परित्याग करें। देखते ही देखते उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम तो पहले से ही तय था, रक्षयति इति परीक्षितः। परीक्षित नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो हमारे यहाँ नियम है ना, जैसे ही बालक बालिका का जन्म होता है, सबसे पहले जन्म पत्रिका ले जा करके पंडित जी को दिखाते हैं। तो उस बालक की जन्म पत्रिका ले जा करके पंडित जी को दिखाई, तो पंडित जी ने क्या बताया कि 8वें स्थान में इस बालक के राहु विराजमान हैं, इसलिए सर्पदंश से मृत्यु होगी। और 5वें स्थान में बृहस्पति विराजमान है, इसलिए गुरु कृपा से इस बालक को मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इधर 5 पांडव विराजमान होकर के मन में ये विचार करते हैं कि जब संतति के बारे में ज्यादा विचार करना हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका भविष्य क्या होगा। होता है ना आज के चक्कर में, जैसे ही माता पिता के यहाँ कोई बच्ची का जन्म हुआ तो वो तुरंत विचार करने लग जाते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाएं, कौन से स्कूल में क्या करें, कैसे क्या करना पड़ेगा, बच्चे को क्या सिखाएं, क्या शिक्षा दें, क्या नहीं दें। यहाँ पर धर्मशास्त्र कहता है कि आप बच्चे को कुछ दो चाहे मत दो, पर अच्छे संस्कार मात्र दे देना, उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि नियम है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हमारे यहाँ नियम है ना, बोले पिताजी खूब संपत्ति इकट्ठी कर रहे, क्यों? बोले बच्चे को देंगे। तो नियम है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, अगर वो पूत कपूत निकल गया तो तुमने जीवन भर जो मेहनत कर करके कमाया वो रात भर में खत्म कर देगा। और ऐसा हमने कई जगह कई परिवार में देखा भी कि बच्चे ने ऐसा कोई क्रियाकलाप करा कि माता पिता के जीवन भर की संपत्ति एक ही रात में चली गई।
तो कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दिए, तो भी आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। क्यों? वो स्वयं योग्य बनेगा और खुद के जीवन का यापन कर लेगा, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बताया गया है कि बच्चों को कुछ दो चाहे मत दो, बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर देना। पर आज के समय में वही सारी व्यवस्थाएं, माता पिता जो हैं बच्चे को अच्छी मोटर दे रहे हैं, अच्छा बंगला दे रहे हैं, अच्छी कार दे रहे हैं, परंतु अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं। निवेदन करना चाहेंगे, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो और हमारी संतति भी कल्याणकारी निकले, तो बाकी कुछ बच्चों को देना चाहे मत देना, पर अच्छे संस्कार जरूर देना। राजा परीक्षित को पांचों पांडवों ने 12 वर्ष की आयु तक संस्कार प्रदान किए, और जब राजा परीक्षित की 12 वर्ष की आयु हुई तो राज सिंहासन पर विराजमान करके स्वर्गारोहण की यात्रा पर चले गए। ऐसे संस्कार मिले राजा परीक्षित को कि 12 वर्ष की आयु से ही राज्य करना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय राजा परीक्षित को राजा बनाया गया था, उस समय केवल हस्तिनापुर का राजा था, और आगे चल करके ऐसी कृपा हुई और ऐसा अपना ऐश्वर्य फैलाया कि सार्वभौम सम्राट राजा परीक्षित कहलाया। सार्वभौम सम्राट का मतलब आप लोग समझते हैं, जो सारी पृथ्वी का अकेला स्वामी है। सारी पृथ्वी का अकेला स्वामी, सारी पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां का कोई और राजा हो। जितने राजा थे भी वो सब भी राजा परीक्षित के अधीन हो गए, और सार्वभौम सम्राट राजा परीक्षित कहलाया। अब सारी पृथ्वी पर अकेले राजा परीक्षित का ही राज्य मात्र होने लगा। अब राजा का, एक अच्छे राजा का नियम होता है कि जब तक अपनी प्रजा का हालचाल नहीं जान ले, जब तक उसको मन में चैन नहीं होता है ना। कुछ कुछ अच्छे नेता भी ऐसे होते हैं जिनको अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की चिंता रहती, समय समय पर जाकर उनसे पूछते रहते हैं कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बस राजा बन गया, हमको कहीं लेना देना, तो होता रहे परेशान। तो राजा परीक्षित कुछ वैसा नहीं था। राजा परीक्षित का स्वभाव था कि चल करके पता करना चाहिए कहीं प्रजा को कोई संकट तो नहीं है। तो राजा परीक्षित ने जाकर के पता करना चाहा। तो राजा परीक्षित ने नियम बनाया कि प्रत्येक दिन अपने रथ में सवार होकर के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करता और जानकारी लेता कि कहीं किसी के जीवन में कोई संकट तो नहीं है। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने रथ पर विराजमान होकर के नगर भ्रमण के लिए निकला। तो राजा परीक्षित को एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य दिखाई दिया? एक गाय है जो खड़ी खड़ी रो रही है, और उस गाय के पास में एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, केवल एक पैर पर वो बैल खड़ा हुआ है। और एक काले कलर का विचित्र पुरुष जो है उस बैल को और प्रताड़ित कर रहा है, चौथा पैर भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है, और गाय जोर जोर से रो रही है। राजा परीक्षित ने जोर से आवाज लगाई, हुंकार भरते हुए, अरे दुष्ट सावधान, हमारे राज्य में इस प्रकार का कृत्य तुम नहीं कर सकते। काले पुरुष ने कहा, बोले महाराज आपका परिचय दीजिए। राजा परीक्षित ने अपना परिचय दिया, मैं सार्वभौम सम्राट राजा परीक्षित, तुम कौन हो? उन तीनों ने भी अपना परिचय दिया। वो काला पुरुष जो विचित्र दिखने वाला था, वो हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मैं कलयुग हूँ, और ये प्रताड़ित किसे कर रहे हो? तब जाकर के वो 3 पैर टूटा हुआ बैल बोला, बोले प्रभु मेरा नाम धर्म है। और गौ माता से पूछा, देवी आप क्यों रो रही हो? आप कौन लगती हो इसकी धर्म की, और आपके नेत्रों से अश्रुपात क्यों हो रहा है? तब जाकर के गौ माता ने बताया, मैं पृथ्वी हूँ। जब कलयुग धर्म को प्रताड़ित करता है तो पृथ्वी विलाप करती है, और जब पृथ्वी विलाप करती है तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। ध्यान रखना, बात को समझना तो अच्छे से समझ में आएगी। कलयुग ने किसको प्रताड़ित किया? धर्म को। कितने पैर थे धर्म के? कितने थे? पहले कितने थे? 4। कितने तोड़ दिए? कौन कौन से? धर्म करने के 4 चरण होते हैं। बात को अच्छे से समझो। सबसे पहले सत्य के माध्यम से धर्म किया जाता था। आज कलयुग में हम सत्य के माध्यम से धर्म करते हैं क्या? कोई करता है क्या सत्य का आचरण? अरे सत्य का आचरण करना तो दूर, बिना बात के झूठ बोलते हैं। कहाँ? बस निकल गया। अरे कैसे निकल गया दादा? निकला होता तो फोन ही नहीं उठा पाता। निकला ही नहीं अभी तो, बस पहुंचने ही वाला हूँ।
नहीं पहुंचने वाला, झूठ बोल रहा है भाई, बिना कारण से असत्य भाषण करते हैं। तो सत्य के माध्यम से धर्म होना बंद हो गया। कलयुग ने मानव बुद्धि पर ऐसा प्रभाव डाला कि सत्य का आचरण होना बंद हो गया। ऐसे बात समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लो, चार माताएं आपस में या चार पुरुष बैठ करके बात करते हैं तो बिना कारण ही दो चार तो फेंक ही देते हैं। भाई कारण हो और आदमी झूठ बोले तो समझ में आए, पर बिना कारण के भी असत्य भाषण कर देते हैं। ये कलयुग की विशेषता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कलयुग ने सत्य का चरण तोड़ा, धर्म का एक चरण तोड़ा, सत्य, ताकि जीव सत्य का आचरण नहीं करेगा और कलयुग उस पर प्रभाव डालेगा। दूसरा आचरण था तप। हमने तप करना बंद कर दिया। नहीं गुरुजी, हम तो करते हैं, हम तो 11 भी करते हैं, 12 भी करते हैं, अभी पूनम भी करी ना, फिर अमावस भी करते हैं। अरे भैया, हमारा तप का उद्देश्य था कि हमें एकाहारी रह करके कुछ समय विचार करना है, क्या बिना उदर पोषण के भी भगवान का भोजन किया जा सकता है, भगवान का भजन किया जा सकता है। पर हमने कहा बोले नहीं, उपवास का मतलब होता है कि रोटी नहीं खाएंगे, आज तो खिचड़ी खाएंगे। उपवास का मतलब भाई पेट तो भरेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, बस अंतर इतना सा है कि रोटी नहीं खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। कभी विचार करके देखना, जो 4 रोटी खाता है वो बदले में जितनी खिचड़ी खाता है, तो 4 रोटी को तराजू पर रखना और खिचड़ी को तराजू पर रखना, वो खिचड़ी का ही वजन ज्यादा निकलेगा। रोटी से भी भारी आहार, खिचड़ी से पेट भर लेते हैं। और मन नहीं भराया तो बोले आज तो मोर धन भी आन दो। अरे उपास से रबड़ी भी लिया ना, गर्मी का मौसम है कुछ ठंडा भी लिया ना, और कुछ नहीं जमे तो बोले अभी एक वो नया चला है ना, क्या स्वामी नारायण का आटा, उसकी रोटी बना के खा लेंगे तो उपास भी हो जाएगा ना, रोटी भी खवा जाएगी, 2 ही काम हो जाएंगे। मतलब आप बताओ, बेवकूफ भी बना रहे तो किसको बना रहे? परमात्मा को बनाने निकले। स्वामी नारायण की रोटी खा के बोल रहे आज तो उपास है, हमने तो रोटी खा ली। उपास है तो भाई भोजन कैसे कर लिया? कहने का तात्पर्य, कलयुग ने तप का चरण तोड़ दिया, व्रत का चरण तोड़ दिया, लेकिन एक चरण कलयुग ने नहीं तोड़ पाया। आप जानते हैं वो बेल, वो धर्म आज भी एक चरण पे खड़ा हुआ है, और वो चरण कौन सा है? उस चरण का नाम है दान। दान रूपी चरण पे धर्म आज भी खड़ा हुआ है। मानव जीवन और मानव सभ्यता की विशेषता है कि कलयुग ने सब कुछ प्रभाव डाला, पर इस कलयुग में भी मानव ने दान करना नहीं छोड़ा। इसलिए इस घोर कलयुग में भी दान के माध्यम से धर्म आज भी जीवित है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े धर्म के कार्य होते हैं, बिना दान के संभव नहीं है। दान के प्रभाव से बड़े बड़े कार्य हो जाया करते हैं। तो उस कलयुग ने ऐसा प्रभाव डाला, पर दान रूपी चरण को नहीं तोड़ पाए। और उस दान रूपी चरण पर ही अकेले धर्म महाराज खड़े हुए हैं। पृथ्वी विलाप कर रही है। राजा परीक्षित कहता है, बोले सब कुछ हो सकता है, पर कलयुग से एक निवेदन है कि तुम्हें हमारा राज्य छोड़ करके जाना पड़ेगा। कलयुग कहने लगा, बोले प्रभु एक बात बताओ, सारी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, अब आप बताएं मैं आपका राज्य छोड़ करके कहाँ जाऊं? आप बताएं मैं आपका राज्य छोड़ करके कहाँ जाऊं? यदि मैं जाना चाहूं तो जाऊं कहाँ? सारी पृथ्वी पर तो आपका राज्य है। राजा परीक्षित ने बताया कि 4 जगहों पर हम राज्य नहीं करते, तुम वहां पर जाकर रहो। कौन कौन सी जगह पर राजा परीक्षित का राज्य नहीं है? राजा परीक्षित ने बताया, जहाँ पर मदिरा का पान किया जाता है वहां पर राजा परीक्षित राज्य नहीं करता। जहाँ पर धन के माध्यम से कोई खेल खेला जाता है, धृत क्रीड़ा का आयोजन किया जाता है, वहां पर राजा परीक्षित राज्य नहीं करता। जहाँ पर वेश्यावृत्ति की जाती है, व्यभिचार किया जाता है, वहां पर राजा परीक्षित का राज्य नहीं होता। जहाँ पर जीव हिंसा करी जाती है, वहां पर राजा परीक्षित का राज्य नहीं होता। इसलिए हे महाराज, कलयुग में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन 4 जगह में से जाकर के किसी स्थान का चयन कीजिए और वहां पर रहिए। राजा परीक्षित कहने लगा, बोले राजा परीक्षित से कलयुग कहने लगा, बोले प्रभु आपसे निवेदन है, ये 4 जगह जो हैं ये मेरे लिए कम पड़ते हैं, तो एक कोई बढ़िया वाला स्थान भी तो होना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, इन 4 जगह के अलावा हम आपको कोई स्थान नहीं दे सकते। तब जाकर के कलयुग ने कहा, प्रभु मैं स्वर्ण में स्थान चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, बोले मूर्खों जैसी बातें करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है स्वर्ण में तो भगवान नारायण का निवास होता है। हम सब कहते हैं ना स्वर्ण में तो भगवान विराजमान है, स्वर्ण में तो भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। कलयुग ने धीरे से राजा परीक्षित के कान में कहा, राजन शायद आपको जानकारी नहीं है,
जो खून पसीने की मेहनत की कमाई से परिश्रम करके कमाया गया हो स्वर्ण, उस स्वर्ण में तो लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। और यदि अधर्म के माध्यम से कोई स्वर्ण कमाया गया हो तो उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण का निवास नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधर्म के स्वर्ण में आप मुझे स्थान दें। राजा परीक्षित को बात समझ में आई कि बात तो अच्छी है, अधर्म के स्वर्ण में भगवान नहीं होते, तो एक काम करो, आज से अधर्म के स्वर्ण में कलयुग का निवास होगा। अब राजा परीक्षित भूल गया कि हमारे घर में भी अधर्म का स्वर्ण रखा हुआ है। समय आने पर जरासंध को मार करके जो मुकुट लाया गया था, जैसे दीपावली की साफ सफाई करते हैं ना हम घर में, तो घर में वो चीजें भी मिलती जिसको सालों से ढूंढ रहे थे। तो राजा परीक्षित ने भी जब महल की सफाई कराई तो जरासंध का मुकुट मिला एक संदूक में से। उसकी जब धूल झटकारी गई तो स्वर्ण का सबसे अभिन्न मुकुट हीरे पन्ने जवाहरात आदि से माणिक्य मोती से सजा हुआ। राजा परीक्षित ने सोचा आज तो जब राज सिंहासन पर बैठेंगे तो इसी मुकुट को धारण करेंगे। अपने सेनापतियों को दिया कि इसे राज सिंहासन तक पहुंचा। धीरे 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 करके समय व्यतीत हुआ। राजा परीक्षित स्नान ध्यान संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ। और देखते ही देखते सेनापतियों ने वो जरासंध के मुकुट को जो ही राजा परीक्षित के सिर पर पहनाया, तो जो राजा परीक्षित चलते समय भी ये ध्यान रखता था कि गलती से कोई जीव हिंसा नहीं हो जाए, कोई चींटी मकोड़ा कोई जीव पैर में आकर के मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, भूल से भी जीव हिंसा न हो, वो राजा परीक्षित आज कहता है कि आज तो हमारा शिकार खेलने का मन है, हम शिकार खेलने जाना चाहते हैं। ध्यान रखना, ये स्वर्ण की व्यवस्था ऐसी है कि इसमें नारायण का निवास तो होता ही होता है, पर कलयुग का भी निवास होता है। इसलिए सब कुछ करना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक शिक्षा और देती है कि सब आपस में बदल बदल के एक दूसरे की चीजें पहन लेना, पर कभी स्वर्ण आपस में एक दूसरे का बदल करके नहीं पहनना चाहिए, ऐसा शास्त्र ने बताया। पर हमारी आदत है, अरे जीजी तुमने टीका बहुत जोरदार बनवा, जरा बताना तो, ये बहुत अच्छा लग रहा है, जरा बताना तो, अरे मेरे को कल शादी में जाना, जरा ट्रायल देना तो। ध्यान रखना, परमात्मा ने दिया है तो खुद का, पर गलती से भी। और एक चीज, चांदी की बदल के पहन लेना, आर्टिफिशियल मांग करके पहन लेना, पर गलती से स्वर्ण की मांग करके किसी अन्य की धातु को, अन्य के आभूषण को अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी से पूछ थोड़ी सकते हैं क्यों, मेहनत का है कि 2 नंबर वाला, भाई कलयुग का है कि लक्ष्मी नारायण वाला, किसी से पूछ सकते हैं क्या? जरा तुम्हारी चेन देना बहुत अच्छी लग रही, पर जरा ये भी बताओ ये कैसे, ऐसे ही कहीं कोई गणित है कि कोई अच्छे मेहनत की कमाई की, पूछ सकते हैं क्या किसी से? इसलिए भाई शास्त्र का निर्णय है हर धातु एक दूसरे की मांग करके उपयोग कर लेना, पर स्वर्ण कभी किसी का धारण नहीं करना चाहिए। जरासंध के मुकुट को आज राजा परीक्षित ने पहना और बुद्धि में विकार आया। जो राजा परीक्षित चलते समय भी जीव हिंसा का ध्यान रखता था, वो शिकार खेलने की कामना से जंगल में जाता, शिकार तो नहीं खेलता, पर रास्ते में प्यास लगती है तो श्रमिक मुनि के आश्रम पर जाता है और जोर की आवाज लगाता है, सार्वभौम सम्राट राजा परीक्षित आज तुम्हारे द्वार पर हैं और जल पीने की इच्छा है, क्या कोई आश्रम में उपस्थित है जो मेरी हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर सके। छोटे छोटे विद्यार्थी तो खेल रहे थे, परंतु श्रमिक मुनि ने क्या देखा, आज श्रमिक मुनि तप में विराजमान है। 2-4 बार राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, परंतु जब कोई जवाब नहीं मिला तो राजा परीक्षित को क्रोध आया और अंदर जाकर के राजा परीक्षित जब श्रमिक मुनि तपस्या में लीन थे तो वहीं से एक सर्प उठाया और मरे हुए सर्प को श्रमिक मुनि के गले में डाल करके राजा परीक्षित अपने राज्य में लौट करके आया। कुछ समय के बाद में श्रमिक मुनि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने देखा कि आज पिता का कोई अपमान करके गया है, और वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने, बालकों ने बताया कि अभी अभी सार्वभौम सम्राट राजा परीक्षित नाम के कोई जीव आए थे, उन्होंने गुरुजी का अपमान किया है। आज श्रृंगी ऋषि को क्रोध आता है और हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ऋषि श्राप देते हैं कि आज से ठीक 7वें दिन उस राजा की तक्षक सर्प के दंश से मृत्यु हो जाए जिसने हमारे पूज्य गुरुदेव और हमारे पूज्य पिताजी का अपमान किया है। श्रृंगी ऋषि आज श्राप देते हैं, और जो ही श्राप देते हैं तो श्रमिक मुनि के नेत्र खुलते हैं, बेटा किसको श्राप दे रहे हो? तब जाकर के श्रृंगी ऋषि के नेत्रों से झरझर करके अश्रुपात होता है, पिताजी अभी अभी कुछ समय पहले
एक राजा आया था और उसने आपका अपमान किया और अपमान मुझसे सहा नहीं गया, क्रोध में आकर के मैंने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक सर्प के दंश से मृत्यु हो जाए। तब जाकर के शमीक मुनि जानते थे कि श्रृंगी ने श्राप दिया है तो अवश्य ही 7 दिन बाद उस राजा को मरना होगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। पर जाकर के उस राजा को कोई सूचना प्रदान करा दे। तब जाकर के बालकों को भेजा गया और राजा परीक्षित भी घर जाते ही जब जरासंध का मुकुट उतारता है तो अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता है, पर कोई उपाय नहीं है। राजा परीक्षित के मन में ये भाव आता है बहुत बड़ा अपराध कर दिया, संत का अपमान किया। उसी समय शमीक मुनि के आश्रम से विद्यार्थी पधारते हैं और राजा परीक्षित को इस बात का ज्ञान कराते हैं कि हे राजन, जिन श्रमिक मुनि का तुमने आज अपमान किया है उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी तक्षक सर्प के दंश से मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना, आप सब भी चिंता मत करो, हम सब भी 7वें दिन मरने वाले हैं। हम सब भी 7वें दिन मरने वाले हैं। कैसे मरने वाले हैं भाई? कथा कब से शुरू हुई? तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यही 7 वार होते हैं। अच्छा, सबका जन्म भी इन्हीं 7 वारों में हुआ है, अलग से कोई 8वां वार लाया क्या? नहीं लाया। सबने पढ़ाई लिखाई भी इन्हीं 7 वारों में करी, कथा भी इन्हीं 7 वारों में करेंगे। सबने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जितना धर्म किया वो भी इन 7 वारों में किया, जितना पाप किया वो भी इन 7 वारों में किया, और मरेंगे भी तो इन्हीं 7 वारों में। मरने के लिए कोई अलग से 8वां वार थोड़ी ना आएगा। इन्हीं 7 वारों में जन्म हुआ, 7 दिन में अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लिया था। यही 7 दिन की कथा श्रवण करके जीव मृत्यु को महोत्सव में बदल सकता है, जैसे राजा परीक्षित ने बदल लिया। और राजा परीक्षित को जब पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश से मृत्यु होने वाली है, तो यदि हमको पता चल जाए कि 7 दिन बाद मरने वाले हैं, तो संसार के सारे डॉक्टर चेक कर लेंगे कि कौन बचा सकता है। पर राजा परीक्षित ने ये नहीं किया कि उपचार क्या है, तक्षक को कैसे रोका जाए, ये नहीं सोचा। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि अपना उद्धार कैसे किया जाए। आज राजा परीक्षित का एक बालक है जिसका नाम है जन्मेजय। केवल 10-12 वर्ष की आयु है। राजा परीक्षित अपने बालक को राज सिंहासन पर विराजमान करता है और विराजमान करके गंगा के किनारे जाकर विराजमान होता है। और वहां पर जब राजा परीक्षित विराजमान हुए तो संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा और बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञाता आकर के बैठ गए। व्यास जी महाराज, पाराशर और नाना प्रकार के सप्तऋषि आदि आकर के विराजमान हुए। और सबसे केवल एक ही प्रश्न है राजा परीक्षित का कि जिसकी मृत्यु केवल 7 दिन में होने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। उसी समय व्यास जी महाराज के द्वारा अपने पुत्र शुकदेव को आमंत्रित किया जाता है और देखते ही देखते उस भरी सभा में आज दिव्य स्वरूप धारण किए हुए बड़े बड़े केश, शुक के समान मुख, बड़े बड़े हस्त और अजान बाहु आज शुकदेव जी महाराज उस सभा में प्रस्तुत होते हैं। जय जयकार होने लगती है। बोलिए शुक स्वामी भगवान की जय हो। और शुकदेव जी महाराज के मुखमंडल को देखते ही राजा परीक्षित समझ गया कि यही वो सदगुरुदेव भगवान है जो मेरे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। उसी महारानी गंगा के तट पर दिव्य बालू का सिंहासन लगाया और राजा परीक्षित सुखदेव मुनि को विराजमान करता है। विराजमान करके चंदन अक्षत से पूजन करता है और पूजन करके सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता है। और राजा परीक्षित सदगुरुदेव से क्या कहता है? ओ गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। हमारे जीवन में गुरु आए तो हम क्या कहते हैं? सोना दे देना, चांदी दे देना, हीरे दे देना, मकान बनवा देना, बच्चों का ब्याह करवा देना। राजा परीक्षित चाहता तो कुछ भी कह सकता था, पर राजा परीक्षित ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा? ओ गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। 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 कैसी कैसी परिस्थिति में लगा देना आप सब जानते हैं। छल बल के साथ माया घेरे
मुझको आकर छल बल के साथ माया घेरेगी मुझको आकर। तुम देखते न रहना आकर के बचा लेना, तुम देखते न रहना आकर के बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गोपाल मोरी नैया भव पार लगा देना, गोपाल मोरी नैया भव पार लगा देना। झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। मेरे नाथ दया करना आकर के बचा ले, ओ मेरे नाथ दया करना आकर के बचा लेना। गुरुदेव मोरी नैया भव पार लगा देना, 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 पार लगा देना, भव पार लगा देना। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सुखदेव मुनि आकर के विराजमान हो। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि के समक्ष भी एक ही प्रश्न रखा, क्या कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव मुनि ने बताया, राजा परीक्षित चिंता छोड़ दो, इस संसार में एक साधन ऐसा भी है जो म्रियमाण मनुष्य मतलब जिसकी मृत्यु केवल 7 दिन में होने वाली हो और जीव ने अपने जीवन में कोई धर्म न किया हो, तो ऐसे जीव का कल्याण करने की भी सामर्थ्य जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। राजा परीक्षित ने प्रार्थना करी, प्रभु मैं उसी ग्रंथ को श्रवण करना चाहता हूँ। सामने दिव्य ग्रंथ प्रस्तुत हुआ और ग्रंथ प्रस्तुत होने के बाद में वहाँ पर अधिकार का चयन हुआ, बैठने की योग्यता किसे है, इस बात पर वहाँ पर चर्चा हुई। ध्यान रखना, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सुखदेव मुनि भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण कराया, उसी कथा को कल ठीक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम सब श्रवण करेंगे। ध्यान रखना, ये 2 दिन की कथा में थोड़ा सा क्या होता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा और भागवत जी प्रारंभ कैसे हुई वो सारी चर्चाएं, तो वैसे ही भजन और वैसे ही ज्ञान का उपदेश जो है कथा में प्रविष्ट होता है और उसमें थोड़ा सा हर जीव का मन नहीं लगता, क्योंकि हम तो पहले दिन से उत्साह लेके बैठते हैं कि आज ही खूब जोरदार नाचेंगे हम तो। पर कथा में ऐसा नहीं होता ना भाई, पहले दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, दूसरे दिन भागवत जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुई, ये नहीं समझेंगे जब तक बात समझ में नहीं आएगी। अब आज राजा परीक्षित को श्राप लगा और विगत 7 दिनों में राजा परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव मुनि विराजमान होकर के भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कराने लगते, और जहां से सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई वहीं से कल ठीक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। और कल से आप सब चिंतित मत होना, कल से कोई ज्यादा ज्ञान की चर्चा नहीं, कोई खूब सारी कोई जमाने भर का कि कौन मर जाएगा और कौन जिएगा और कौन क्या लेकर के आया है और कौन क्या लेकर के जाएगा, ये सब चर्चा नहीं। कल से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण पान करेंगे और भगवान की लीलाओं का जैसे ही श्रवण पान और खूब झूमने की बारी आती है तो हमारे इंदौर में विशेषकर से एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, जब भी नाचने झूमने की बारी आई तो तुरंत याद आता है, और वही 2 पंक्तियां आज भी याद आती है। अब ये 2 पंक्तियों पर झूमे जब तक मेरा भैया से निवेदन है कि केले की क्या गति करना है वो आप विचार कर लो, और बचे हुए महिला मंडल से निवेदन है कि जरा अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और तो बड़े धानी लागे महारानी लागे मन
मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचाए बनता देखी चोरी वृंदावन में धूम मचाए बनता देखी चोरी ये धाम राधा चुकी रज धाम राधा चुकी रज रानी लागे रानी लागे मन कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे रसे से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे एक चीज और है पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि जान यही हरि नाम यही हरि जान यही
हे जग मंगल की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी सिद्ध दौल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत बोल धनवान बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की करुणावतारम संसार सारम भजनेन्द्र हारम भवानी सहितम नमामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं। शीतलीकरणं देवादिवन्दनमात्मादिवन्दनम् आशुषोधरणं नीलाञ्जनीकरणं देवानां प्रत्यातः परमहेश मे कामान काम कामाय भय्यं कामेश्वरो मे प्रमनो ददातु कुबेराय वै सुनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सर्वतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविंशतस्य कामत्रे विषमे देवा सभासदैः। ओम विश्वदक्षुरुतः विश्वतो कानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे हर कोई। यह अभिलाष प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल पुनः ठीक 3 बजे से लेकर और शाम की 6 बजे तक में भगवान के मंगल में प्रति दिवस की कथा जिसमें आप सबसे आनंद लेंगे और भगवान नरसिंह